नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। पिछले 10 दिनों में बिहार में 4 पुल गिरे, यानी कि 2.5 दिनों में एक पुल का ध्वस्त होना। मैं समझता हूं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो बरसात की शुरुआत है, बाढ़ का कहर अभी बाकी है और लगातार पुल ध्वस्त हो रहे हैं। तो सवाल यह है कि सरकार को इसका दर्द क्यों नहीं हो रहा है और विपक्ष चुप क्यों है। ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर आज हम लोग उपस्थित हुए। हमारे साथ हेमंत कुमार हैं, जो कि पुल विशेषज्ञ हैं और कंसल्टेंट भी रहे हैं कई पुल के निर्माण में। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि लगातार पुल ध्वस्त हो रहे हैं बिहार में, करोड़ों का नुकसान हो रहा है, लेकिन किसी को कोई दर्द नहीं है। मतलब कहीं कोई हलचल नहीं हो रही है। जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया जा रहा है, लेकिन पुल के डिजाइन करने वाले या तमाम जो व्यवस्था को देखते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और सभी चुप है, विपक्ष भी चुप है। और आप क्या कहेंगे, तकनीकी तौर पर क्या कहेंगे, क्या वजह क्या है इसकी? जो सर, यूं ही तो पुल गिरता नहीं है। अगर हम सीमेंट, कंक्रीट, स्टील मिक्सचर ढंग से डाल रहे हैं और डिजाइन प्रॉपर होगा तो इतने आसानी से पुल नहीं गिरेगा जिस तरह बिहार में देखने को मिल रहा है। अब ये 2-3 जो पिछले 10 दिन का बात हम लोग कर रहे हैं, उसमें अगर अररिया का आपने विजुअल देखा होगा सर, वो पानी का धार से इस तरह ट्विस्ट होके गिर रहा है जैसे लग रहा है कि उसके अंदर स्टील है ही नहीं, सरिया है ही नहीं, कंक्रीट है ही नहीं, और गिरने के बाद पानी के बहाव के साथ वो बह के चला गया। रिपोर्ट में तो ये भी बात आई है कि पिलर को 40 फीट तक ले जाना था अंदर, लेकिन वो 20 फीट पे ही उसको रखा गया, यानी कि 20 फीट नीचे जाना था और उसका पैसा बचा लिया गया। तो ये भ्रष्टाचार की जो गंगोत्री है, मतलब इसकी शुरुआत कहां से होती है ये बताइए। आप तो खुद कई कंपनियों में रहे हैं, कंसल्टेंट भी रहे हैं, इसकी शुरुआत कहां से होती है? या क्या इसके लिए जूनियर इंजीनियर और वहां के जो ठेकेदार हैं वही जिम्मेदार हैं? सर, मेरा माने तो पूरा सिस्टम जो है, जैसे कि आपने काफी अच्छा कवर किया था, पिछला जो गिरा था अगवानी घाट पुल, सुल्तानगंज पुल, जो कि 1700 करोड़ रुपए की लागत से बन रही थी और 2 बार गिरा। उस पर जब हम लोग रिसर्च किए सर, तो आज तक पता नहीं चला कि पुल गिरा कैसे खड़े खड़े, जबकि हमेशा चर्चा में आया कि उसका डिजाइन फेल है। तो अगर डिजाइन फेल हुआ तो कितने लोग को आपने सैक किया, ये सवाल उठता है। अगर वहां पे आप क्लीन चिट उसको देते गए, उसको पुरस्कार के रूप में दीघा सोनपुर पुल दिया गया 300 करोड़ का। तो ये जो छोटे मोटे पुल पुलिया हैं, ठेकेदार हैं, इनका भी मनोबल बढ़ जाता है। ये तो मुझे लगता है कि जहां तक मेरी जानकारी है, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई उतने बड़े पुल के गिरने पर। आज तक उसका रिपोर्ट नहीं आया, सार्वजनिक नहीं किया गया कि अगर डिजाइन फेल था तो डिजाइन में किस चीज का फेलियर था। कंक्रीट मिक्स फेल था, स्टील डिजाइन मिक्स था, आपको सुपर स्ट्रक्चर का फॉल्ट था, सब स्ट्रक्चर था, रोपवे का था। कहीं ना कहीं तो आप बतलाएंगे ना कि ये गलत था, और वो गलत था 2 साल 4 साल में बनते रहा और जब गिर गया तो कहिएगा गलत था। तो ये मानने वाली बात नहीं। यानी कि 4 जून 2023 जी को ये पुल गिरा था जी, और आज तारीख है 28 जून 2024, यानी कि 1 साल से भी ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन जांच रिपोर्ट अभी तक इसकी आई नहीं है। बस एक ट्वीट करके आता था कि IIT रुड़की ने किया है कि इसका डिजाइन फेल था, लेकिन डिजाइन में क्या फेल था, और अगर फेल था तो उस डिजाइन को अप्रूव करने वाला दिल्ली की थी। तो सर, आखिर IIT दिल्ली जो ऐसी संस्था अगर वो भी फेल हो रही है, हमारे डिपार्टमेंट में उसके ऊपर चीफ इंजीनियर, MD, CMD और लास्ट में मंत्री, किसी को तो आगे बढ़ के लेना पड़ेगा जवाबदेही। और जिस नहीं अगर करेंगे तो जैसा आपने बताया कि जो जाना था 40 मीटर फीट नीचे, वो 20 फीट में हो रहा है, तो ये मैनेज कहाँ हो रहा है? आखिर ये 20 फीट का पैसा कहाँ जा रहा है? फिर भी पुल चल जाता है सर। एक लाइफ जो होता है नॉर्मल कंक्रीट मकान का, ह्यूमन लाइफ जो हमारा 50-60 साल का उतना होता है। 30 साल पुराना पुल गिर जा रहा है, कास्टिंग होने के बाद
4-5 घंटे के बाद पुल गिर जा रहा है। तो ये सब क्या वजह सर? कोई सुनने वाला नहीं, कोई आवाज उठाने वाला नहीं। आवाज कौन उठाएगा? सब बिहार में तो बात करें तो सारी पार्टियां जो हैं कभी न कभी सत्ता का सुख ले चुकी हैं। जी। तो कौन बोलेगा इसमें? सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जो सिंगला कंपनी है, जो एसपी सिंगला जिसने इस पुल का निर्माण किया अगवानी सुल्तानगंज, जी, उसने कोर्ट में कहा था 14 सितंबर 2023 को कि वो अपने खर्चे पर पुल बनाएगी और 2 साल के अंदर बनाएगी। जी। तो अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार उसने ऊपर का जो मलबा है वो हटाने का काम किया है, नीचे अभी भी मलबा है वहां पर गिरा हुआ। आपको क्या लगता है कि ये इतने कम समय में, अब देखिए 2 साल पूरे होने में कितना, मतलब 23 में वादा किया सितंबर में, तो 25 सितंबर तक पुल बन जाना चाहिए। तो क्या ये पुल बन जाएगा? अभी का जो टेक्नोलॉजी चल रहा है, जिस तरह से इनके पास है सुविधा, अगर मान लीजिए पुल बना भी लेते हैं तो क्या ये प्रॉपर समाधान हो जाएगा? उस पुल के मलबे से जो वो सेंचुरी जोन था गंगेज डॉल्फिन का, जहां पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, वो कंस्ट्रक्शन की उन्होंने, वहां पे डॉल्फिन के लिए एक डबल डोज बन रहा था। मतलब पुल के ऊपर और एक पुल बना के वहां पे लोगों को कि देखिए डॉल्फिन, वहां से पर्यावरण का जितना नुकसान हुआ और उस ठेकेदार का कुछ नहीं होने के कारण ये छोटे ठेकेदार का मनोबल कितना बढ़ गया, उसका खामियाजा आपको दिख रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा पुल गिर गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसकी वजह से और पुल गिर रहे हैं। जैसे कि अररिया का पुल जो था उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ था। जी। और जो कंडीशन था सर, वो तो ऐसा गिर रहा है भर भरा के, मुझे लग रहा है कि कंक्रीट भी नहीं डाला, रेत पे बना दिया है। तो ये सब वही है, आप एक को छूट दीजिएगा, बाकी चोरों का मनोबल बढ़ते जाएगा और धीरे धीरे ये दिख रहा है। आप अगर ध्यान से सोचे इस पे कि क्या वजह है कि ये नया जो पुल बन रहा है वही क्यों गिर रहा है? पुराना जो पुल है इतने दिनों से चला आ रहा है, अंग्रेजों का तो छोड़ दीजिए, हमारे देश के भी लोग जो पुराने ठेकेदार बनाए वो गिर नहीं रहा है। और अब उद्घाटन के पहले पिछले 2-3 साल में भी आपने देखा होगा कि उद्घाटन होना है और अप्रोच रोड बह गया, ये बह गया। तो कहीं ऐसी घटनाएं, बहुत घटना हो रही है और बिहार में ही क्यों हो रही है? दुखद ये होता है कि इसके ऊपर हमने काफी भागदौड़ किया। माननीय नितिन गडकरी जी को हमने मेल किया, पर्सनली फोन किया कि सर टाइम दीजिए, क्योंकि एसपी सिंगला पैन इंडिया पे काम कर रहे हैं, बिहार के जितने पुल बन रहे हैं सब वही कर रहे हैं, तो उसको कौन बोलेगा? मतलब आपको लगता है कि जो कंपनी है एसपी सिंगला, उसी में कुछ खोट है या फिर सिस्टम में खोट है? सिस्टम में खोट। सिस्टम अगर टाइट रहेगा तो एसपी सिंगला यहाँ भी अच्छे से काम करेगी, ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है। ये जो हर एक जगह, हर एक पुल, बड़े पुल के निर्माण में जो एक कंसल्टेंट होते हैं, जो कंपनी होती है, तो उनका क्या रोल होता है और वो कुछ उन पर कुछ कार्रवाई क्यों नहीं होती है कि वो देखभाल ठीक से क्यों नहीं करते हैं? अभी जो बात हो रहा है ना, जैसे ही एसपी सिंगला सामने आएगी, उनके जो एक रॉडिक कंसल्टेंट है इस केस में, जो उनका कंसल्टिंग इंजीनियर है, मतलब कि उनका काम ये था कि अगर डिजाइन में कहीं उनको लगता है चेंज करना या फॉल्ट है तो वो साइट पे डिजाइन चेंज करके भेज के उनको बनाते। प्लस हर एक स्टेज का, हर एक सेगमेंट का कास्टिंग के टाइम भी वो आते हैं, उस पर डेट मेंशन होता है, उसका क्यूब होता है उनके सामने कंसल्टेंट का, वो साइन करते हैं और जब बिलिंग होता है तो उनका साइन के बाद ही उनका पेमेंट होता है। तो सबसे बड़ा रोल तो उन्हीं का है, सुपरविजन का काम उनका है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं फेल है। और सब इसलिए बचे हुए हैं कि एक आदमी अगर सामने खड़ा है जो डट के, उसके छाए तले सब छिपे हुए। जिस दिन इस पे एक्शन होगा, 4-5 कंपनियां ऐसी हैं जो अपने आप उनके सामने आ जाएगा कि नहीं ये इसमें। और मुझे नहीं बोलना है, ये बता रहा है, नेचर बता रहा है कि किस तरह का पुल गिर रहा है। 4 घंटे 5 घंटे बाद ट्विस्ट होके आपका पूरा का पूरा स्लैब कास्टिंग वाला गिर जा रहा है, तो कहाँ फेल तो है सर, कोई जानबूझ के तो नहीं गिरा रहा है। तो ये सरकार को जागना चाहिए, समझना चाहिए। बिल्कुल सरकार को जगना चाहिए और सरकार को काफी पहले जग जाना चाहिए। जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं पुल ध्वस्त होने की, वो कहीं ना कहीं खराब जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, गुणवत्ता का जो अभाव है और सिस्टम में जो
सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि दीमक लग गया है। बिल्कुल आपने सही कहा, उसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही है। अगर कार्रवाई करती है सरकार, अगर कड़ी कार्रवाई करती है, तो किसी भी कंपनी या किसी भी ठेकेदार की ये हिम्मत नहीं होगी कि वो जो है इस प्रकार के पुल का निर्माण करें जो कि निर्माण होते ही उसका ध्वस्त हो जाए। तो ये सोचना सरकार का काम है, पैसा तो जनता का है और हमारा काम है ये दिखाना कि भाई क्या हो रहा है। तो फैसला आपको करना है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।